और इसलिए भगवान शिव जी की पूजा उन्होंने अपने पिता की पूजा बड़े ध्यान से मनोयोग से किया। सब लोगों ने अपनी पूजा में अपना समर्पण किया, समर्पण भाव से जो भी आचार्य
कार्यक्रम हमारे सत्संग ट्रस्ट और दिलासा फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षा हैं डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा, उनके दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। ज्ञातव्य है कि ये प्रदोष की पूजा सर्व पाप निवारणार्थ की जाती है। गत जन्म के पाप, इस जन्म के पाप, जाने अनजाने में हुए सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। त्रयोदशी के दिन ये पूजा की जाती है, भगवान का रुद्राभिषेक होता है और महिलाएं उत्तर भारत में त्रयोदशी की संध्या के समय स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। दक्षिण भारत में भी प्रदोष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आज के इस पूजा में 11 तरह से अभिषेक कराया हमारे आचार्यों ने। उसमें दूध, दही, घी, मध, भस्म, गन्ने का रस और बहुत सारी वस्तुएं, जिसको लेकर के 11 तरह की वस्तुओं से भगवान शिव को रिझाने के लिए 11 वस्तुओं के द्वारा ये रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। ये पूजा, प्रदोष की पूजा, दक्षिण के भारत के लोगों को में मन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। हमारे मन में भी एक बात आई कि क्यों न शिव जी के मंदिर पे प्रत्येक प्रदोष के दिन पूजा रखी जाए। लेकिन इसके लिए हमारी बेटी पद्मिनी कृष्णा ने इसका बीड़ा उठाया और 2 प्रदोष पूजा उनके माध्यम से शिव जी के मंदिर पर पूर्ण आराधना के साथ आचार्य विप्रवरों के सानिध्य में मंत्रोच्चार से और 11 वस्तुओं से अभिषेक पूजा संपन्न हुई। मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज के यहाँ पर जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आदरणीय मुरलीधर तिवारी जी, डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा जी, प्रदीप तिवारी जी, इस तरफ मनोज तिवारी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय मिश्रा जी, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री अरुण दुबे जी, मटूबा, सच्चिदानंद पांडे जी, जय सिंह जी और हमारे तरुण नवभारत मित्र मंडल के सारे तरुण कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध उद्योगपति महाधरा कुमार जी, हमारे दिनेश दुबे जी, संजय कुमार नाग, करते स्वप्निल करते ख्याति मंडली, यहाँ पर बड़े मन से पूजा की श्याम कुंबे जी, कोशेश जी, शुक्ला जी, हमारे नवभारत मित्र मंडल के इधर उधर कार्यकर्ताओं की तरफ भी एक नजर डाल दीजिए। नरेंद्र पंडित ख्याति मंडली, यहाँ पर ये सब कार्य संपन्न कराने में नरेंद्र परदेशी, शैलेंद्र जैन परदेशी, बट्टी चौधरी, विक्की दीक्षित इत्यादि सारे लोग शामिल। सर, आज जिस तरह से प्रदोष पूजा आपने आयोजन किया था, इसमें अनेकों लोग इसमें शामिल हुए इस प्रदोष पूजा में। जैसा कि आपने अभी बताया कि आने वाले समय में भी आप प्रदोष पूजा का जिस तरह से आयोजन करेंगे, लोगों को क्या आह्वान करेंगे? जी जी, मन में संकल्प है, इतना भाव बना हुआ है कि डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा से मैं पूछ करके कि इस आयोजन में विप्रों की क्या दक्षिणा होती है, क्या पूजा में अन्य खर्च होता है, वो समझ करके मन में भाव तो बना है कि प्रत्येक पूजा में इसी ढंग से पूजा करेंगे और हमारे दक्षिण भारत के विप्रों को बुलाएंगे और उन्हीं के माध्यम से पूजा संपन्न करने का एक दिल में भाव बना है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पे जिन्होंने ये आयोजना बनाने के लिए सारे संकल्प लिए, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा जी भी अपने मन के भाव व्यक्त करें। मैं अपने बचपन से शिव भक्त रही हूँ। बहुत ही मन में इच्छा थी कि ऐसी एक प्रदोष पूजा में यहाँ पर जो दक्षिण भारत की हमारी प्रैक्टिस है वो मैं यहाँ पर भी महाराष्ट्र में रहते हुए हम सारे यूपी ब्राह्मणों के साथ में भी मैं मनाऊँ। तो इसके लिए मुझे एक अवसर दिया गया। मेरे पिता समान मेरे माता पिता मेरे सामने आज यहाँ पर ये करने के लिए मुझे एक अवसर दिए हैं, उनको मैं सविनय नमन करती हूँ। और सारे जो भी ज्येष्ठ नागरिक हमारे साथ में मेरे साथ में जुड़े हैं, तिवारी सर है और बहुत सारे हमारे ग्रुप बनी हुई है शिव भक्ति, इन सभी को मैं अपना नमन करती हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर नमस्कारस एंड बी विद अस इन फर्दर ऑल अदर प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स। वी विल कीप रॉकिंग एंड वी विल कंटिन्यू ऑल अवर सर्विसेज विद ऑल डिवोटीज। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से अभी सर ने बताया कि प्रदोष पूजा का आगे भी जिस तरह से आयोजन आपके माध्यम से किया जाएगा, तो लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे जिससे ये प्रदोष पूजा में शामिल हो सके? जी,
यहाँ पर जो पंडित जी आप लोगों के सामने आज पूजा कर रहे थे वो रामेश्वर में उनके वेद शास्त्र किए हुए हैं और उनका उच्चारण और आप लोगों के उच्चारण में भले ही अंतर है मगर आप लोगों को वो भाव जो है वो मन से आ जाती है। तो वो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। और हम लोग ये मठ में हमेशा पर प्रैक्टिस करते ही है। हमारा दक्षिण भारत का मठ है कोपर में है, रायर मठ मंत्रालय से, और राघवेंद्र स्वामी की पूजा होती है वहाँ पर। और वैसे भवानी मंदिर बहुत ही फेमस है, सभी को पता है यहाँ पर जो KDMC में रहते हैं। और वैसे ही हमारे एक और मठ है वो मुलुंड में और मातुंगा में। हमारे लोगों का जो विधि है वो सभी को बाती है। तो मैं कहीं ना कहीं एक बेटी रही हूँ महाराष्ट्र की और दक्षिण भारत से यहाँ आकर इतनी सुख शांति से मैंने अपना जीवन बिताया है। तो मैं चाहती हूँ वो वरदान सभी नागरिकों को यहाँ पर मिले, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ तक का एक ब्रिज बनने की एक ख्वाब लेकर आई हूँ। और आप सबकी दुआ से आज ये पूरा हुआ है। दोनों ही प्रदोष जो श्रावण मास के होते हैं त्रयोदशी में मनाया जाता है, 11 तरीके के अभिषेक होते हैं। उसमें मेरे एक छोटी सी उस सागर में एक बूंद बनकर स्वराभिषेक से लेकर मुझे ये अवसर मिला है। तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा थैंक्स बोलना चाहती हूँ और सारे यूपी के ब्राह्मण, काशी ब्राह्मण इसके साक्षी बने हैं। आप सभी को भी मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यही कहना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ से मेरी कामना रहेगी कि आदरणीय डॉक्टर विजय नारायण पंडित और डॉक्टर पद्मिनी जी ये दोनों को इतनी लंबी उम्र दें कि इसी तरह से समाज में ये लोग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हमेशा करते रहें और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहें और लोग इससे प्रेरणा लें ताकि वो भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की पूजा करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं यहाँ पे शामिल हुआ डॉक्टर पंडित जी की वजह से, मुझे बहुत अच्छा लगा शामिल होकर। अभी सोमवार को भी एक यहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ था और ये बहुत सुंदर आयोजन है। और हम जैसे उत्तर भारतीयों के लिए तो सावन का महीना पूरा 1.5 महीने का हो जाता है। जो महाराष्ट्र में आते हैं उनको मालूम है यहाँ का पंचांग 15 दिन अपने से और आगे से पीछे रहता है। तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में आके और हम चाहेंगे कि ये हर सावन में कार्यक्रम हो। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे भी माध्यम से एक कार्यक्रम ऐसा हो, यही हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय समाज रत्न विजय पंडित जी द्वारा समाज को एक नई जागृत दे करके इस प्रदोष व्रत पूजा की एक नई शुरुआत इन्होंने की। समाज को एक नई दिशा देने का हर वक्त प्रयास इन्होंने किया है, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। हम सबों का अहोभाग्य है कि हम सब इनकी छत्र छाया में एक एक नई चीज़ें, नई धार्मिक चीज़ें सीख रहे हैं। और भगवान करें इन्हें इसी तरह लंबी आयु दें और इसी तरह हम अपने परम शिष्यों के ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। भोलेनाथ हम लोगों को इसी तरह बुद्धि दें। श्री शिवाय नमस्ते। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ संकेत है। आज पंडित सर और आदरणीय पद्मिनी मैडम की वजह से आज उनको इतना बड़ा एक योग और इतना बड़ी पूजा में शामिल होने का अवसर मिला। इस पूजा से प्रदोष पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी और इस पूजा से की विशेष कृपा होती है। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ और शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों को स्वास्थ्य लाभ दे, दीर्घायु दे। और आदरणीय खासकर हमारे पंडित सर और पद्मिनी मैडम जिनके वजह से गाड़ी के दर्शन होते और पुण्य पर्व होते उनको दीर्घायु दे और स्वस्थ आयु दे। ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಗೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ईश्वरांब प्रियतनया साई नारायण सत्यनारायण ईश्वरांब प्रियतनया साई नारायण
ನಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ಭರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಗೋದಲ್ಲ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ಭವಪಾಶ ನೀಗು जगत में उजाला हरि भक्तों के है मन में शिवाला हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेनिपत तेरी जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेनिपत तेरी जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू संजय मिल गए मुझे मिल गए मैंने तुमसे मांगी थी रोटी मैंने तुमसे मांगी थी रोटी पर पीकर मिल गए मुझे तो मिल गए परमेश्वर मिल गए